हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता AI वर्ल्ड 18। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पमिता AI वर्ल्ड में स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक फ़ीचर सिलेक्शन पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो जो फ़ीचर सिलेक्शन है इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाली थी, मतलब हूँ फ़िल्टर, रैपर और एम्बेडेड। और ये नेक्स्ट उसके बाद के टॉपिक है जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ाऊँगी वीडियोज़ में। ठीक है, ये जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस है, तो इनकी जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ठीक है, हालांकि मैंने इनके थ्योरेटिकल टर्म्स, इन सभी के थ्योरेटिकल टर्म्स मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता दिए हैं, मतलब ठीक है, तो आप उसे पिछली वीडियोस को जाके देख लेना। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें थ्योरेटिकल नहीं, इनके जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि मैथमेटिक्स कैसे यूज़ होता है इन टर्म्स में। इनकी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने प्रीवियस जितनी भी वीडियोस बनाई हैं अभी तक उन सब में बता दिया है, तो आप वो सारी वीडियोस पढ़ना। और उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गया, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी हो गया, मैनेजिंग मिसिंग फीचर्स, मैनेजिंग कैटेगोरिकल डाटा, लीनियर रिग्रेशन में सिंपल लीनियर इक्वेशन, मल्टीपल लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, फाइन, ये जितने भी हैं इन सब को मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स बताऊंगी। थ्योरेटिकल टर्म्स मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आप जाके चेक करना। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी इस वीडियो में, इसमें वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी फीचर सिलेक्शन टेक्निक, फिल्टर, रैपर, एम्बेडेड मेथड। फाइन, सो लेट्स गो। फीचर सिलेक्शन टेक्निक में हेडिंग ऐसे ही रहने देती हूँ, बाकी इस सबको मिटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली बिना किसी मुझे लगता है बिना किसी डिफ़िकल्टी के वो आराम से इन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को, ऑब्वियसली ये कोई आसान टॉपिक नहीं है जितने भी पढ़ाते हैं। डाटा साइंस इज इट सेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू चूज़, कैरियर टू चूज़, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रही हूँ आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी के या इंग्लिश के, वो सब इसे ईज़िली सीख जाएँ। तो इसीलिए पहले बेस बनाना ज़रूरी है, तो बेस के लिए पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है और थ्योरी के बाद मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, जो मैथमेटिकल पार्ट होता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ाते हैं इसमें फीचर सिलेक्शन। देखो, फीचर सिलेक्शन टेक्निक क्या होती है, उससे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ा दिया पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी इस फीचर सिलेक्शन टेक्निक में यूज़ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो फीचर का मतलब क्या होता है, फीचर, ठीक है, फीचर का मतलब होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि गुणों को सेलेक्ट करना, गुणों को सेलेक्ट करना या चुनना। ठीक है, चुनना, उसे क्या कहते हैं, फीचर सिलेक्शन टेक्निक कहते हैं। अच्छा, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसकी, फीचर सिलेक्शन टेक्निक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है। देखो, हमारे पास कहीं से डाटा आता है, रॉ डाटा आता है। ठीक है, रॉ डाटा मतलब कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल आता है, जैसे फैक्ट्री का ले लो कोई एग्जांपल, ऐसे ही कच्चा माल आएगा। देखो पनीर बनाने के लिए तो पहले दूध चाहिए होगा ना, कच्चा माल दूध चाहिए होगा, दूध के साथ आपको कास्टिक सोडा चाहिए होगा पनीर बनाने के लिए जो फैक्ट्रियों में बनता है। ठीक है, तो मेन मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, तो हमारे यहाँ कच्चा माल क्या है, रॉ डाटा, कच्चा देखो हिंदी मीडियम को तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी, कच्चा डाटा। ठीक है, कच्चा डाटा कैसे हो गया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रॉ डाटा। अब रॉ डाटा क्या है, ये हमारे पास कहाँ से आ गया, ये हमारे पास किसी कंपनी ने दे दिया। सपोज करो मर्सिडीज़ बेंज वालों ने हमें ये डाटा दे दिया, सपोज एग्जांपल करो मुझे ही दे दिया। ठीक है, मेरी कंपनी है पमिता AI वर्ल्ड
और इसमें मुझे मेरे पास मर्सिडीज़ बेंज वालों का कोई रॉ डाटा आ गया, या फिर फोर्ड वालों का, रोल्स रॉयस का, या फिर मारुति सुजुकी वालों का, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें इंडिया में, हमारे भारत में इनकी सप्लाई तेज़ करनी है। किसकी सप्लाई तेज़ करनी है? उनके कार के प्रोडक्ट्स की सप्लाई तेज़ करनी है। लेकिन किसी कारण से, जैसे कोविड-19 हो गया, उसकी वजह से कुछ पॉकेट्स पर असर पड़ा है कस्टमर्स की, ठीक है। तो वो उसको बढ़ाने के लिए कहाँ पे वो अपना आगे देख सकते हैं कि कौन सा एरिया सही है, कौन सा नहीं है, ताकि वो लॉन्च, महंगी गाड़ियाँ एकदम से तो लॉन्च नहीं कर सकते, जोग्राफिकल भी है, शिपिंग भी होती है, सब चीज़ों की, है ना। तो वो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम पमीता AI वर्ल्ड ने बोला कि ठीक है, आप हमें रॉ डाटा दीजिए अपना। किससे? कंपनी वालों से, मर्सिडीज़ वालों से। तो उन्होंने रॉ डाटा दिया। रॉ डाटा देते ही सबसे पहला काम, रॉ डाटा के मिलने के बाद पमीता AI वर्ल्ड की टीम ने क्या करा, या फिर आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले इस रॉ डाटा को, इन रॉ डाटा से उस पर्टिकुलर जो वो रॉ डाटा प्रोवाइड करेंगे, रॉ डाटा क्या प्रोवाइड करेंगे? कोविड-19 से पहले का डाटा, जब उनकी सेल ज़्यादा थी, कोविड-19 के बाद का डाटा, जब उनकी सेल में थोड़ा असर हुआ, ठीक है, भारतीय जोग्राफिकल एरिया में। तो वो इसलिए हम उससे रॉ डाटा मांगेंगे। रॉ डाटा मांग के हम क्या करेंगे? उसमें से फीचर निकालेंगे। फीचर मतलब उसके गुण निकालेंगे, ठीक है। फीचर सिलेक्शन लेंगे, गुण सिलेक्शन करेंगे, फीचर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। फीचर सिलेक्शन के करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? ट्रेनिंग में डालेंगे। गिवन फॉर ट्रेनिंग, गिवन फॉर ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे उस डाटा को, ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। और जब ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे तो ट्रेनिंग के भेजने के बाद हमें क्या होगा? उससे एक मॉडल जनरेट करेंगे, मॉडल जनरेट करेंगे, ठीक है। मॉडल जनरेट करना मतलब मॉडल पैदा करेंगे, ठीक है। मॉडल जनरेट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि ये मॉडल जो है वो अच्छी क्षमता का मॉडल है, अच्छी क्षमता का मॉडल है, या फिर अच्छी क्षमता का मॉडल नहीं है। अच्छी क्षमता का मॉडल है का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कंपनियों की, जैसे मर्सिडीज़ वालों का है, उन्होंने हमें ये दिया, उन्हें अपनी सेल बढ़ानी है, ठीक है। तो मेरा काम सिर्फ ये नहीं था कि उनको ये बताना, हमारी कंपनी का काम सिर्फ ये नहीं था कि उनको सिर्फ ये बताना कि आपकी कमी कहाँ आ रही है, किस एरिया में आ रही है और कहाँ बढ़ेगी, ठीक है। सिर्फ ये नहीं बताना कि इस कारण से कोविड-19 में जीडीपी या किसी चीज़ की वजह से, जीडीपी की वजह से प्राइस गिरे हैं, पर कैपिटा इनकम की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं। उन्हें ये नहीं बताना, उन्हें तो अपनी सेल से मतलब है कंपनी वालों को। तो उन्हें ये बताना है कि किस जगह जाकर, किस जगह पर और किस समय पर उनकी कारों की सेल बढ़ेगी, जब वो अपना इनपुट आगे कर सकते हैं। और ये हम कैसे पता करेंगे? वो हम मॉडल जनरेट करके करेंगे। तो एक तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीचर सिलेक्शन टेक्निक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फीचर सिलेक्शन टेक्निक का एक वो बताया कि कैसे हम इन गुणों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट मतलब चुनेंगे, उसके लिए क्या टेक्निक हम यूज़ करेंगे पर्टिकुलर मॉडल को जनरेट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा फीचर सिलेक्शन टेक्निक। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लुक इतना हो गया तो एक तरीके से थ्योरेटिकल मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसके ये जो है अच्छी क्षमता का मॉडल है, अच्छी क्षमता का मॉडल नहीं है। तो क्या होता है देखो, क्योंकि कुछ गुण या फीचर, ठीक है, जिसे हम चुनते हैं
वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव को देखो, क्योंकि कुछ गुण या फीचर जिसे हम चुनते हैं वो ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करते, ऑब्जेक्टिव से मिलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। मिलते नहीं है का क्या मतलब है, ठीक है। कुछ गुण मिलेंगे और कुछ गुण नहीं मिलेंगे। जब हमने कच्चा डाटा लिया उनसे, तो उनसे हमने कहा कि कंपनी वालों से उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेल बढ़ानी है। कोविड-19 से पहले अच्छी चल रही थी, बाद में ऐसा हो गया, ठीक है। तो कुछ गुण, जैसे कुछ गुण ऐसे होंगे उस रॉ डाटा में जब हमें वो प्रोवाइड करेंगे जो हमारी ऑब्जेक्टिव से, जिससे ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं कर रहे होंगे, मतलब कि उनका हमारे जीवन में कोई मतलब रोल ही नहीं है, ठीक है। उसका सेल बढ़ने से या घटने से कोई रोल ही नहीं है। वो गुण ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। फॉर एग्जांपल कि मौसम एक गुण हो गया। कह दें कि कोविड-19 की वजह से मौसम बदल गया, इसलिए आपकी सेल नहीं हो रही, तो मौसम का सेल से क्या मतलब है, नहीं है ना, वो तो पैसे से मतलब है, ठीक है। तो पैसे, मौसम एक क्या हो गया, एक मौसम जो क्लाइमेट हो गया, वो एक तरीके का अननेसेसरी फीचर हो गया, अननेसेसरी एट्रीब्यूट हो गया, गुण हो गया, जो मर्सिडीज़ वालों की या सुजुकी वालों की सेल में कोई रोल प्ले नहीं करता। तो ऐसे फीचर्स को हम हटा देते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, फीचर सिलेक्शन। और जो ज़रूरी होगा, ठीक है, जो ज़रूरी होगा उससे हम बढ़ा देते हैं, मतलब वो बढ़ा देता है उसके ऑब्जेक्टिव को। अच्छी बढ़ाना मतलब अच्छी क्षमता पैदा कर देता है। ऐसे गुण को हम चूज़ करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे फीचर को क्या कहते हैं जो नहीं मिलते मॉडल से, ठीक है। ऐसे मिलते नहीं है, तो ऐसे गुण को हम हटा देंगे, गुण को हटा देंगे, ठीक है। और सिर्फ जरूरी गुण ही रखेंगे, गुण ही रखेंगे। तो ऐसे हम इसे देखो क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल फीचर्स। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं उनको कुछ कुछ इंग्लिश में भी बताती रहती हूँ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर हिंदी में आपको नहीं देगा ऐसा डाटा। जो आपको जो भी करना होगा सब इंग्लिश में ही करना होगा। ऐसे मतलब आ तो जाते हैं बाद में हिंदी के लिए, लेकिन सारे जो ऑप्टिमल फीचर हो गया, फीचर सिलेक्शन टेक्निक हो गया, वो सब इंग्लिश में होगा। तो थोड़ा आप इसकी आदत डालना, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हम ऑप्टिमल फीचर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम ऑप्टिमल फीचर्स कहते हैं, यानी ज़रूरी जो गुण हैं, ज़रूरी गुण जो हैं, गुणों को ही हम सेलेक्ट करते हैं। ऐसे हम ज़रूरी गुणों को चुनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फीचर सिलेक्शन टेक्निक। ये मैंने आपको बताया, पूरा जो मैंने टॉपिक पढ़ाया फीचर सिलेक्शन टेक्निक का थ्योरी पढ़ा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी जो मैंने इसी फीचर सिलेक्शन टेक्निक में जो हम पहली टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसका नाम है, हम 3 फीचर सिलेक्शन टेक्निक मेनली यूज़ करते हैं। जितने भी डाटा साइंटिस्ट हैं वो 3 फीचर सिलेक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। वो 3 फीचर सिलेक्शन टेक्निक क्या है, पहली फिल्टर मेथड, छानना, ठीक है। फिल्टर मतलब छानना, कॉफ़ी छानते हो, चाय छानते हो। रैपर मेथड, रैपर मतलब कि जैसे आप गिफ्ट को रैप करते हो, गिफ्ट को मोड़ते हो, ऐसे एक रैपर मेथड होता है। एक होता है एम्बेडेड मेथड, एम्बेडेड मतलब एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड करना, ठीक है, मतलब मिला देना। तो ये 3 तरीके की टेक्निक डाटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं फीचर सिलेक्शन टेक्निक में। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। इसके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। आपका पमिता AI वर्ल्ड 18 में विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।